Hello everyone. Uh, Good evening and welcome to live classes by safalta.com. So guys, आज हम लोग जो चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इट इज इंटीग्रेशन, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. So the first question is integration 0 to pi by 2 under root cos theta into sine cube theta d theta. All right, we have to find integration of this. तो अगर आप यहाँ पर सोचेंगे तो कैसे फाइंड करें इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ cos theta into sine cube theta? Yes, so यहाँ पर सिंपली हमें दिख रहा है कि if I substitute cos theta equals to t square. ठीक है, अगर मैं cos theta को यहाँ पर t square सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. या अगर cos थीटा को यहाँ पर हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऑलराइट, सो टेल मी sin थीटा d थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? sin थीटा d थीटा विल बी योर 2t dt. ऑलराइट गाइस, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या था? I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ cos थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा. अब इस साइन क्यूब थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, राइट? ये क्यों लिखा मैंने गाइस? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जा रही है? 2t dt. दैट्स वाई इस साइन क्यूब थीटा को हम लोगों ने कैसे ब्रेक कर लिया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा. अब सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन अपना पुट कीजिए, तो ये 0 से पाई बाय 2, ठीक है. यहाँ पर रूट ऑफ कॉस थीटा है, तो रूट ऑफ ये कितना हो जाने वाला है? टी स्क्वायर इंटू, नाउ दिस साइन स्क्वायर थीटा कैन आई राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसे हमने क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और ये साइन थीटा डी थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2t dt. ऑलराइट, अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होती हैं, है ना? इस लिमिट्स को आप 0 टू पाई बाय 2 नहीं लिख सकते यहाँ पर. तो कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1. दैट मींस यहाँ पर ये लिमिट कितने हो जाने वाली है? सो लोअर लिमिट विल बी योर 1 एंड अपर लिमिट कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 0. सो अपर लिमिट कितना हो जाएगा आपका चेंज होके? 1 टू 0. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज 1 टू 0 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर विल बी टी सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा टी स्क्वायर था सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी टी टू द पावर 4. ये हो गया 1 माइनस टी टू द पावर 4 इंटू 2t. अब क्या आपको दिख रहा है कि ये सिंपली हमारा एक एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया, राइट? इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 टू 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 2t टू द पावर 6 dt. ऑलराइट, और इसका इंटीग्रेशन अब आप लोग सिंपली कर सकते हैं, आई होप. तो ये हो जाएगा 1 टू 0, 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है. टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस? t टू द पावर 3 बाय 3 माइनस फिर से 2 बाहर आ गया एंड t टू द पावर 6 dt. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t टू द पावर 7 अपॉन 7 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 0 और ये लिमिट भी क्या है आपकी? 1 टू 0. अब यहाँ पर अगर लिमिट्स पुट करेंगे तो देखो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी और माइनस 2 बाय 3. ऑलराइट, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पर अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर माइनस 2 बाय 7. तो फाइनली आंसर आ रहा है दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, तो 2 बाय 7 माइनस 2 बाय 3. इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 21. सो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारी? माइनस 8 अपॉन 21. तो गाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था कि cos थीटा अंडर रूट के अंदर था, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या इससे टी स्क्वायर पुट करने पे कुछ हेल्पफुल होगा? तो हाँ, जैसे ही मैं इसे टी स्क्वायर पुट करूंगा, एक साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा? टी डी टी में चला जाएगा. और फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सिंपली सब्स्टिट्यूशन करते जाइए. यहाँ पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लिमिट्स बेटा हमेशा आपको चेंज करनी होगी. ऑलराइट, बी केयरफुल अबाउट लिमिट्स. और कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए. अगर कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चंस काफी इजीली हमारे सॉल्व हो जाएंगे. ऑलराइट, या यस एम वाई के यदुवंशी, गुड, आपका आंसर डी आया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से तो काफी इजी लग रहा है. 0 टू 1 सिर्फ एक ही फंक्शन है, tan इनवर्स x dx.
लेकिन सर यहाँ पर तो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। क्या इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता होता है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर बहुत आसान है, tan इनवर्स x dx तो सिंपली क्या होता है, ये तो सर 1/1 + x² होता है। नहीं, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि ये इसका क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज कई बच्चे जल्दी जल्दी में ये गलती कराते हैं एग्जाम में, है ना। वो क्या करते हैं, tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन को 1/1 + x² लिख देते हैं और सॉल्व करके आ जाते हैं। उसमें क्वेश्चन हमेशा आपका बेटा गलत होगा। प्लीज रिमेंबर दिस दैट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। तो सर फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर इनवर्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है। सो गाइज आप लोगों ने एक मेथड आई एम श्योर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेते हैं। तो सर उसके लिए दो फंक्शंस होने चाहिए, राइट। यहाँ पर अगर दो फंक्शन नहीं है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखूंगा आई को एक फंक्शन में 1 मान लेता हूँ, राइट। सो 1 × tan इनवर्स x dx, 0 to 1। तो अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, तो जिससे डिफरेंशिएट करते थे वो हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो गया, और 1 को इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो 1 हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट करी 0 to 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + x², ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, ठीक है, x dx। तो अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर तो लिमिट पुट करते हैं, तो 1 × tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बेटा π/4, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे 0 आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया π/4 माइनस, now you have to find integration 0 to 1 x dx upon 1 + x²। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन आपको देखते से ही पता होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 + x² को हम मान लेंगे अनदर वैल्यू इक्वल्स टू t, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स करने पे क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, राइट। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो 2x dx, तो देखो कितना इजी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी 1/2 ऑफ x dx को मैं क्या लिखूंगा, 1/2, तो बाहर आ गया dt अपॉन डिनोमिनेटर विल बी t। लिमिट्स अगेन, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना है। तो x जब 0 होगा तो t कितना होगा बेटा 1, एंड जब x 1 होगा तो t कितना हो जाएगा 2। तो ये i की वैल्यू आ रही है, इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और, तो फाइनल आंसर आ जाएगा i = π/4 एज इट इज माइनस 1/2 dt अपॉन t। इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, है ना, ln t, और लिमिट्स हैं 1 to 2, तो ये लिमिट्स पुट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 गाइस ln 2। ln 1 तो 0 होता है ना, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 1/2 ln 2। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है यहाँ पर, आई थिंक ए ऑप्शन, या ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, गुड MY के, आपका कॉन्सेप्ट सही है बेटा, है ना। यहाँ पर 1 × tan इनवर्स x यूज करते हैं जब भी आपको एक ही फंक्शन होता है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हियर यू हैव टू डू 1 to 2 इंटीग्रेशन cos of log x upon x dx। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यस, कम ऑन, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। So here what we'll say, यहाँ पर आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि देखो cos of log x upon x दिख रहा है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें। हाँ, डायरेक्टली आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजीली यहाँ पर log x को अगर मैं t पुट कर देता हूँ बेटा, ऑलराइट, व्हाट इज आवर इंटीग्रेशन, i है हमारा 1 to 2 cos of log x upon x dx, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर log x को t पुट कर देता हूँ, ऑलराइट, ध्यान से देखना, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/x dx, ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, dt के इक्वल हो गया क्या, राइट। 1/x dx इज नथिंग बट इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर log x को t पुट किया है तो t x1 पुट करने पर t कितना हो जाएगा, log 1 सर 0 होता है, और log 2 तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, log 2 हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x को आपने t बोला था तो cos ऑफ t। नाउ लुक एट दिस,
dx अपॉन x को आप क्या लिखोगे, dx अपॉन x को सर हम लोग लिख देंगे, इट विल बी सिंपली dt, है ना, dx अपॉन x विल बी dt। तो बस ये हमारा फंक्शन बन गया। और इसका इंटीग्रेशन तो काफी आसान होता है, cos t dt, राइट। cos t dt क्या हो जाता है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन होता है sin t। ऑल ऑफ यू, माइनस साइन टी नहीं होता है, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है ना। तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन है sin t, और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज log 2, पुट कर दीजिए, तो यहाँ से फाइनली I इज इक्वल टू नथिंग बट साइन ऑफ log। दिस वॉज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सब्सटीट्यूशन दिख ही रहा होगा कि log x को यहाँ पर t पुट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। We simply have to put log x equal to t, right। तो यहां से I कितना आ गया, I is equal to sin of log 2, all right। So please note it down and then we will move to our next question. If you have any doubt, you can ask me in the chat box, please. Okay, let's move forward to our next question. All right, so here you have to find integration 0 to a x dx upon under root a square plus x square। तो ध्यान से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो इसे कैसे सॉल्व करें, यस कैन यू टेल मी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें सिंपली आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है कि अगर मैं बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देखो टी स्क्वायर अगर मानता हूँ, ऑलराइट, इफ आई सब्स्टिट्यूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स व्हाट आई विल गेट 2x dx इक्वल टू 2t dt, राइट। यहाँ पर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, x square का differentiation will be 2x dx, and what will be the differentiation of t square, it will be simply 2t dt, right। So from here 2 and 2 will get cancelled and I can finally write that x dx will be equal to t square। Now let's substitute this substitution here। So our integration I was 0 to a x dx upon under root of a square plus x square, right। Okay, now let's substitute this a square plus x square as t square। Now what will be the lower limit guys, लिमिट्स चेंज होंगी सब्स्टिट्यूशन पे। तो अगर आप x को 0 पुट कर रहे हो, राइट, तो t कितना आ जाएगा बेटा, t will be a, and if you are substituting x equals to a, राइट, x को अगर आप a पुट करोगे तो t कितना हो जाएगा, t will be √2a, राइट। ये कितना आ जाएगा, √2a। आप देख सकते हो यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 2a स्क्वायर के, सो यू विल से t will be equal to √2a। ये हो गया a to √2a। x dx कितना आ जाएगा, x dx इज सिंपली इक्वल टू t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, t स्क्वायर, राइट। तो बस सिंपली दिस विल बी t स्क्वायर, राइट। तो t स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, t, तो बेटा t से ये t कैंसिल, तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो गया, a to √2a इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt सभी को पता है कितना होता है, t हो जाएगा, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज √2a। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनल आंसर क्या आ गया, a into √2 minus 1। So this is your value of this integration, a into √2 minus 1। Okay, so all this question मैंने substitution आपको सिखाने की कोशिश की है, right guys। तो substitution बहुत ही important method है ना। आपको क्वेश्चंस देख के, अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी बोलते हैं जनरली जब मैं क्लास में होता हूँ कि सर ये पता कैसे चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सो मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ उसका कि प्रैक्टिस, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको दिखने लगता है बेटा कि क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर मेथड, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तब टीचर ने भी यही बोला होगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन में उतना ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
just a second. Yeah, so this is your second question. Next question, dx upon 1 plus sin x 0 to pi. Alright, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? dx upon 1 plus sin x 0 to pi. तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ऑलराइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम यहाँ पर कोई सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सो a प्लस बी माइनस एक्स अगर यूज करें तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स फिर से साइन एक्स ही हो जाएगा, तो कोई हेल्पफुल हमारे लिए वो होने नहीं वाला। तो फिर इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें? ऑलराइट, लेट मी जस्ट राइट, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, so this was our I equals to 0 to pi dx upon 1 plus sin x. Right, so we cannot apply a plus b minus x. Then what to do in this question? Okay, so what if I multiplied and divided by 1 minus sin x? हमने क्या किया, यहाँ 1 minus sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो 0 to पाई ये कितना आ रहा है, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 1 minus sin x। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गाइस क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट, दिस विल बी योर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से i कितना आ गया, i विल बी 0 टू पाई 1 minus sin x upon 1 minus sin square x. I hope all of you know this is equal to cos square x. अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर अब तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा मैं कर सकता हूँ शायद। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं अलग अलग कर लूँ, यहाँ पर इस 1 के साथ इस cos स्क्वायर x को ले लूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, और इसे अलग कर दूं sin x dx अपॉन cos स्क्वायर x, यस 0 टू पाई। तो गाइज 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर sec स्क्वायर x dx, है ना, ये क्या हो जाता है sec स्क्वायर x dx, और इसका इंटीग्रेशन हम ही सभी को पता है। और यहाँ पर क्या करें, अगर मैं यहाँ पर cos x को t पुट कर दूंगा, राइट, इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर cos x इक्वल टू t, तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, cos x को अगर t रखा है तो sin x dx क्या बन जाएगा, sin x dx विल बी योर dt, ठीक है, cos सॉरी माइनस साइन एक्स dx विल बी और dt, तो ये माइनस माइनस साइन प्लस का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट्स विल बी चेंज, तो cos 0 कितना होता है 1 और cos पाई कितना होता है -1, तो ये आ गया फाइनल हमारा इंटीग्रेशन। अब सॉल्व कर दो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, एंड tan, लेट मी राइट इट, tan x 0 to पाई, and this dt upon t square will be -1 upon t from 1 to -1, ऑलराइट, -1 अपॉन टी फ्रॉम 1 टू -1। इसे सॉल्व करो, tan पाई 0 होता है और tan 0 भी 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पर -1 बाई टी, तो माइनस अगर आप बाहर लिखा लोगे तो ये कितना आएगा -1 ऐड करने पे फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इक्वल टू 2। दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट। ऑलराइट गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट करो चैट बॉक्स में। Please click on the subscribe button if you are enjoying the class. Yes, और अगर इसको please note down this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। Yeah, so this is our okay, let's skip this question. Yeah, this question, let's solve this question. So question is find integration 0 to 1 minus x to the power 9 dx, right? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 9 dx। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, अच्छा सर ये तो हमें सिंपली इंटीग्रेशन क्या गिवन है 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 9 dx, तो इसे सिंपली हम
ऐसे कर देते हैं कि x टू द पावर n dx क्या होता था, ये x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 यही होता था, प्लस c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 10 अपॉन 10 एंड आई विल पुट द लिमिट्स। सो वेदर, टेल मी, क्या ये इंटीग्रेशन सही है? जो मैंने किया है यहाँ पर, इज दिस इंटीग्रेशन करेक्ट? तो नहीं, ये इंटीग्रेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि बच्चे जनरली में इसमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सोचते हैं अच्छा ये तो बहुत इजी फंक्शन है, इसे डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। नहीं, ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो हो क्या रहा होगा ना, लेट मी टेल यू। सो हम क्या करेंगे, अगर 1 माइनस एक्स को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो आई यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, आई, तो जब x 0 था तो t कितना हो जाएगा बेटा 1, और जब x 1 था तो t कितना हो जाएगा 0, तो लिमिट्स चेंज हो गई 1 to 0। 1 माइनस एक्स की पावर 9, तो वो तो सिंपली हो जाना है t टू दी पावर -9। dx की जगह क्या अब आप माइनस dt पुट करोगे, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 1 to 0 माइनस t टू दी पावर 9 अपॉन t टू दी पावर 9 dt अपॉन फ्रॉम 1 to 0 सिंपली। अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना आएगा, माइनस टी की पावर 10 अपॉन 10, और लिमिट्स हैं 1 to 0। अब आप अगर लिमिट्स पुट करके देखोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है, 1/10। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1/10। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐसा लिख दा, 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 10, है ना, और आप लिमिट्स पुट कर देते 0 से 1, तो देखो अब आंसर क्या आ रहा था, अब आंसर आता -1/10। तो ये आंसर गलत होता, आंसर तो क्या है इसका 1/10 ही है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि आप कभी भी ऐसा मत करना कि इसे डायरेक्टली 1 माइनस एक्स अपॉन की पावर 10 अपॉन 10 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन भी आ रहा है, तो जब 1 माइनस एक्स को आप टी मान के इंटीग्रेट करते हो तो ये एक माइनस साइन हमेशा बाहर रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आपको डायरेक्टली करना है सो ऑलवेज यूज दिस माइनस साइन, ऑलराइट, otherwise you will face difficulties. Okay, so just remember this concept, do not ever try to do this kind of question in this way by directly. If you are doing directly then please take care of this signs, है ना, यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर आता है क्योंकि dx अब क्या हो जाने वाला है, माइनस dt बेटा, राइट। I hope this is also clear to you. Okay, please note it down. Yeah, Rohit, very good, your answer is correct, B option is correct beta, well done. Note this down, and if you have any doubts you can ask me. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Yeah, this question. So tell me what will be the answer to this question. 0 to 1 dx upon under root 1 plus x minus root x. तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, मैंने इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट्स डेफिनेट में ही एक्चुअली यूज किए, है ना, सिंपली इनडेफिनेट के क्वेश्चन क्योंकि आपको जनरली कम ही देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, सो आई हैव यूज्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडेफिनेट्स आल्सो, एंड सेशन के एंड में हम लोग प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑलराइट, सो जस्ट वेट एंड स्टिक। यस, टेल मी आंसर टू दिस क्वेश्चन, कौन करके बताएगा? यस, रोहित, MYK, कौन करेगा? ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो अगर इसे मैं लिखना चाहूँ सो आई विल बी 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में रूट्स की टर्म आए ना, तो बेटा एक बार हमेशा दिमाग में लाना, सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं ओवरऑल मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, कि क्या रैशनलाइजेशन हेल्पफुल हो सकता है, ये आपको लिमिट्स में भी काम आएगा, या आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में भी काम आता है। तो एक बार चेक करते हैं कि सर क्या मैं रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ, तो ठीक है, रैशनलाइजेशन करके देखते हैं। तो क्या करोगे आप, सो यहाँ पर था अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, तो मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ऑलराइट, एंड dx विल बी ऑलवेज हियर। ओके, सो दिस विल बी 0 to 1, न्यूमरेटर में तो सिंपली ये दोनों टर्म्स ही आने वाली है। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ऑलराइट, आई होप आप सभी को याद होगी। ठीक है, ये आइडेंटिटी कहीं पर भी यूज आ जाती है, राइट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी हेल्पफुल। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हुआ क्या, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखो, वी डोंट हैव टू चेंज, do any calculation in numerator. Now in the denominator under root का square दिख रहा है आपको, and under root square will get cancelled, so it will be simply 1 plus x, and similarly this will be minus x dx. तो यहाँ पर क्या हुआ, x x simply cancel हो गया। सही, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब इंटीग्रेशन मेरा क्या इजी हो जाएगा, yes it will get easy, so it will be simply 0 to 1 under root 1 plus x dx plus 0 to 1 under root x dx। और अब आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता था, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस x टू दी पावर 1/2 है ये बेटा, तो 1/2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3/2, एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल पुट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1 प्लस रूट x dx अगेन विल बी x टू द पावर 3/2 एंड दिस विल बी 2/3, अगेन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। नाउ लेट्स पुट दिस लिमिट्स, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 3/2 इंटू 2। तो ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूँ 4√2 अपॉन 3 माइनस 0 जब आप पुट करोगे सो इट विल बी 2/3, एंड दिस विल बी 1 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा 2/3, और 0 पुट करने पर 0, तो 2/3 से 2/3 कैंसिल। ओके, वेरी गुड। सो I इज नथिंग बट सिंपली 4√2 अपॉन 3 गाइस। All right, so answer will be your B option. So this question was based on your rationalization. So always guys keep in your mind about rationalization. Always think about this. तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट या फ्रैक्शनल पावर की टाइप से दिख रहा है तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाउ अब यहाँ पर कुछ अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दिया, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि डायरेक्टली नहीं करना है, इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स का जब आप 1 प्लस एक्स को टी मानोगे तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वो भी सही था, लेकिन मैंने आपको बस इसलिए बताया था कि आपको बाहर एक माइनस साइन का हमेशा ध्यान रखना होगा गाइस। ऑलराइट, सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? गिव मी अ थम्स अप। यस गाइस, आप लोग अपनी लाइव चैट में थम्स अप दो जिस जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है अभी तक। कम ऑन। Okay, let's now move to our next question. Okay, so this is our next question. It is a very important concept. So first I'm giving you 1 minute to try all of you, and then we'll solve this question. So here we have to integrate I is equal to 0 to 1 e to the power x into x minus 1 upon x plus 1 whole cube dx. तो अब इस फंक्शन को सोचो, क्या यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है? यस, अगर मैं x प्लस 1 को t मानता हूं तो फिर ये ठीक है t माइनस 2 बन जाएगा, x प्लस 1 ये t माइनस 3 बन जाएगा, लेकिन क्या उसका कोई फायदा होने वाला है? हाँ, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट किसी एक को t मानने पर क्या dt की फॉर्म में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब भी दो टाइप के फंक्शन है तो हमेशा आप लोगों का दिमाग एक चीज आप लोगों को क्लिक करनी चाहिए, कैन आई अप्लाई बाय पार्ट्स ओवर हियर? कैन आई यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इन दिस क्वेश्चन? सो और e टू द पावर x भी है, तो अगर आप में से कुछ लोगों को ये फॉर्म पता हो कि इंटीग्रेशन e टू द पावर fx प्लस f डैश x, हाँ, e टू द पावर fx प्लस f डैश x इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। ये डायरेक्टली क्या हो जाता था हमारा e टू द पावर
fx के बराबर हो जाता था, e to the power x into fx के बराबर, राइट गाइस? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बाय पार्ट्स, ठीक है? तो जितने भी लोगों को ये नहीं पता है, प्लीज नोट इट डाउन दैट इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x fx plus f dash x, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि e to the power x के बाद में fx है और उसके ही बगल में f dash x लिखा है, तो ये e to the power x fx हो जाता था। कैसे होता था? So just by applying this by parts only, तो पहला जो पार्ट है e to the power fx dx, अगर इसमें आप बाय पार्ट्स लगाते हो by assuming this function as second function और इस फंक्शन को फर्स्ट, मतलब fx को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और e to the power x को इंटीग्रेट करते हैं। देखो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x into fx, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx का डिफरेंशिएशन f dash x और e to the power x का इंटीग्रेशन, तो फिर से e to the power x आ जाएगा। तो क्या अब ये माइनस का इंटीग्रेशन इस प्लस वाले इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा? तो ये दोनों टर्म्स क्या होती थी? कैंसिल हो जाती थी। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन फाइनली, ये जो इंटीग्रेशन है पूरा किसके बराबर आ जाता था बेटा? e to the power x fx। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो, देखो लग रहा है कि नहीं? तो बहुत ही आसानी से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा। ये लिखा है आपको e to the power x, ठीक है? क्या मैं इस x माइनस वन को ऐसा लिख दूं, x प्लस वन माइनस टू? x माइनस वन को ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना? ऐसा क्यों लिखा मैंने? जस्ट वेट अ सेकेंड, आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर अभी, यू विल सी। सो e टू द पावर x अपॉन, अब डिवाइड कर दो एक बार, इस x प्लस वन को अलग ले लो तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्यूब से एक पार्ट कैंसिल हुआ तो कितना हो गया? वन अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब गाइस, एंड dx। नाउ लुक वेरी केयरफुली, इस फॉर्म को देखिए आप लोग, e टू द पावर x, अगर मैं इसे fx मान लेता हूं, अगर आप वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को fx मानिए, तो f डैश x डिफरेंशिएट करने पर ये कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब। क्या ये इसी के बराबर दिख रहा है आपको? तो ये फॉर्म सिंपली किस में कन्वर्ट हो रहा है? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्टली कितना आ जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, जो कि है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट्स डायरेक्टली क्या थी? लिमिट्स पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? वन पुट करने पर ये आ जाएगा e बाय टू, और जीरो पुट करने पर ये कितना हो जाएगा? माइनस वन बाय टू। तो फाइनल आंसर विल बी e माइनस वन बाय टू। ओके, ऐसा कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, मैंने कोई मिस्टेक की है आई थिंक। ओके या आई एम सॉरी गाइज, जल्दी में यहाँ पर मिस्टेक हो गया। वन रखने पर यार ये टू का स्क्वायर होगा ना, सो दिस विल बी e बाय फोर, और जीरो रखने पर तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा? वन ही हो जाएगा। तो e बाय फोर माइनस वन आंसर आएगा। So B option will be the correct option. ठीक है? Okay. So why I took this question? Because guys, please remember one of the most important concept of integration by parts. E to the power fx plus f dash x is equal to e to the power x fx. All right? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन ही इजीली लिया कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे, है ना? इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ऐसा क्वेश्चन बनता है e टू द पावर x वन अपॉन x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, ये fx है देखो और ये f डैश x है। जब भी e टू द पावर x के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन या कोई फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिखे, सो ऑलवेज एक बार दिमाग में अपने ये सोचना कि क्या ये e टू द पावर x fx प्लस f डैश x वाली फॉर्म बन रही है। अगर बन रही है तो बहुत ईजी है, अगर नहीं बन रही तो फिर और कुछ सोचेंगे हम, right guys? Okay, let's move to our next question. Okay, now another important concept of integration. So I to the power n is given to you, it is 0 to pi by 4 10 to the power n theta d theta, and you have to find value of i8 plus i6 guys. i8 प्लस i6 मतलब यहाँ पर n की जगह 8 पुट कर दिया, तो वो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 8 थीटा d थीटा प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा d थीटा। तो क्या इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो क्या? अगर मैं आपको ये इंटीग्रेशंस करने के लिए बोलूं तो क्या आप इनके इंटीग्रेशंस कर सकते हैं? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा यार, होगा कि भी नहीं होगा ये भी नहीं पता है ना? आप ट्राई करते ही रह जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें ये तो ना पता होता है कि आंसर आएगा ही आएगा, इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, या हमें मेथड पता ही हो।
तो फिर क्या करें, तो बेटा प्लीज नोट, टेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर आई की फॉर्म में इंटीग्रेशन गिवन है, सो व्हाट विल डू, वी विल ट्राई टू फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन, या तो आपको आई और IN-1 के बीच में रिलेशन निकालना होता है, या IN और IN-2 के बीच में रिलेशन निकालना होता है, राइट। ऑलवेज इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बेटा आपको I8 और I6 मतलब N और N-2 का रिलेशन निकालना। अब सर कैसे निकालेंगे? सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट देखना आप लोग, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। सो 10 टू द पावर n थीटा को क्या मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर n-2 थीटा इनटू 10 स्क्वायर थीटा। Yes guys, I can write it in this form. Now all of you know one important trigonometric identity, that tan square theta is nothing but sec square theta minus 1 d theta. Why I use this, just wait. ये in चल रहा है आपका, है ना, तो in is equal to 0 to pi by 4 10 to the power n-2 थीटा, अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा sec square theta d theta minus 0 to pi by 4, इस 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस 10 टू द पावर n-2 d थीटा, थीटा d थीटा। अब इसे ध्यान से देखो आप लोग, क्या लिखा है ये, क्या इस इंटीग्रेशन में सिंपली n की जगह n-2 नहीं लिख दिया हमने ने? तो ये तो सर सिंपली क्या रिलेशन बन रहा है, in is equals to 0 to pi by 4 10 to the power n-2 sec square theta d theta minus in-2। इस माइनस को इस तरफ ले आओ। सो गाइस फाइनल रिलेशन यू विल हैव in plus in-2 is equal to integration 0 to pi by 4 10 to the power n-2 sec square theta d। तो रिलेशन आ गया हमारे पास। अब क्या मैं इस इंटीग्रेशन को इजीली फाइंड कर सकता हूँ? वेरी इजीली, वेरी इजीली, राइट। कैसे? टेन थीटा को टी पुट कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू, सॉरी टेन थीटा अगर 0 है, हाँ, तो 10 0 इज 0 और 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा टी टू दी पावर n-2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा dt के बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है बेटा, टी टू दी पावर n-1 अपॉन n-1 फ्रॉम 0 टू 1, 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन n-1। इसका मतलब यहाँ से रिलेशन क्या मिल रहा है, in प्लस in-2 इक्वल टू 1 अपॉन n-1। ऑलराइट, सो दिस इज द रिलेशन यू आर गेटिंग ओवर हियर। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए, जैसे यहाँ पर I8 प्लस I6 दिया है, तो इसका मतलब n को क्या पुट कर दें हम 8, तो ये हो जाएगा I8 प्लस I6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/7। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, I8 प्लस I6 इक्वल टू 1/7। सो आंसर विल बी डी। इसकी जगह यहाँ पर कुछ भी मैं पूछ लेता I14 प्लस I12, तो भी आप उसका आंसर मुझे बता सकते थे, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हमेशा इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको in और in-2 या in-1 उसके फॉर्म में रिलेशन बनाना होगा, and then you can simply solve this. So this is a very important question. All right, please note it down. चलिए, please note it down and now let's move to our next question. ठीक है, next question की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। Okay, so just let me, हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। d थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 0 to pi by 2। Yes, I am giving you 1 minute to solve this question. I want answers to this from you guys. अजय, रोहित, ईशू, जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज गाइस गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। d थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो इसमें भी अब क्या करोगे आप लोग, विल अगेन थिंक कि ठीक है कैसे इंटीग्रेट करें, तो रैशनलाइज करते हैं इसे। लेकिन रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, है ना। अगर आप इसे 1 माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, फिर क्या करें? अच्छा, तो ध्यान से देखो, आपको इंटीग्रेशन क्या गिवन है, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 d थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, राइट। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ a प्लस बी माइनस एक्स,
तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट्स विल बी सेम 0 to π/2, दिस विल बिकम d थीटा अपॉन 1 प्लस a प्लस b कितना आ रहा है π/2, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 10 अपॉन π/2 माइनस थीटा, है ना बेटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली 0 to π/2 d थीटा अपॉन 1 + cot थीटा। तो सर क्या फायदा हुआ, 1 + tan थीटा से 1 + cot थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसे भी सॉल्व करना इजी तो नहीं है, लेकिन इससे हम लोग आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आई कैन राइट दिस cot थीटा एज 1/tan थीटा, राइट। सो ये 1/tan थीटा अगर हो जाएगा तो इसे सॉल्व करने पर देखो, लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर, i = नथिंग बट 0 to π/2, 0 to π/2 ये कितना हो गया, tan थीटा ऊपर चला गया, tan थीटा d थीटा अपॉन 1 + tan थीटा आ गया ये। अब अगर इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन बोल के मैं ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 2i एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस विल बी 0 to π/2 d थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, तो ये क्या बनेगा 1 + tan थीटा d थीटा, राइट गाइस, एंड डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली कितना आ गया देखो, 0 to π/2 d थीटा, d थीटा कितना होता है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट्स अगर आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा π/2। अब कुछ बच्चे जनरली जल्दी में क्या कर देते हैं, π/2 पे क्लिक कर देते हैं, इंटीग्रेशन π/2 आ गया, नो, 2i = π/2 है, तो यहाँ पर i बेटा कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू π/4, है ना। i किसके इक्वल होगा, π/4, तो आंसर b सही नहीं होगा बल्कि आपका d सही होगा। All right, so this was a just basic question of your definite integration property a plus b minus x. All right, so I hope this is clear to everyone. ये बहुत ही important property है ना, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बीट यूपीएससी और बीट जेई, ठीक है ना। So please note it down, and if you have any doubts, you can ask me. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Just a second. Okay, so this question was 2 times. Yeah. Let's solve this question. So this is your integration 0 to π/4 sin square x dx and j। तो एक इंटीग्रेशन i आपको गिवन है, एंड यहाँ पर बेटा स्पेस है ना, तो ये j है। दिस इज योर इंटीग्रेशन j। तो j आपको क्या गिवन है, 0 to π/4 cos square x dx, then you have to find the value of i। so tell me i क्या होगा यहाँ पर, how can you find i? so if you see all the four options are in terms of j, alright guys, इसका मतलब आपको i के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको तो i और j के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या आप i और j के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? जस्ट see and tell me if you can find a relation between I and J. So again a very basic, very easy question. What we'll do will simply, अगर आप देखो I क्या गिवन है आपको यहाँ पर 0 to π/4 sin square x dx यार, है ना, और J क्या गिवन है 0 to π/4 cos square x dx। Now can I add these two integration? मुझे ध्यान से बताओ देख के, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लिमिट सेम है, दैट्स व्हाई आई कैन, और दोनों में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई आई कैन ऐड दीज टू इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर लिमिट्स चेंज होती तो फिर आप ऐड नहीं कर पाते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं i प्लस j दोनों ऐड करके क्या बोल सकता हूँ, इट विल बी सर इक्वल टू 0 to π/4। अगर मैं dx कॉमन निकालू तो ये क्या बन जाएगा, sin square x plus cos square x dx। अब sin square x plus cos square x किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल, तो ये कितना आ गया 0 to π/4 1 dx, एंड 1 dx इज नथिंग बट इक्वल टू dx ओनली, है ना। 1 dx का इंटीग्रेशन तो x ही आ जाएगा, और लिमिट्स क्या पुट कर दोगे बेटा, 0 to π/4,
हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है तो लिमिट सेम रहने वाली है। इसे अगर सॉल्व करोगे तो i प्लस जे किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाय 4, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली राइट i इज नथिंग बट इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस जे। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाई बाय 4 माइनस जे के इक्वल हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट। सो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि पहले क्वेश्चंस थोड़े से टफ लग रहे थे, अब थोड़े इजी लग रहे हैं ना। तो ऐसा ही होता है एग्जामिनेशंस में कि कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं सेम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, और कुछ क्वेश्चन एकदम ही इजी भी आते हैं। तो आपको दोनों का बैलेंस करके ही अपनी प्रिपरेशन भी करनी होगी। ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन करें, ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ टफ क्वेश्चन करें। बोथ दी स्ट्रेटजीज आर रॉन्ग। Okay, so always prepare in this manner, that prepare for easy questions as well and tough questions as well. All right guys, chaliye, now let's solve another question. Our next question, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखिए फिर से जैसे, सो इफ greatest of, if this function denotes bracket of x का मतलब है this is denoting your greatest integer less than or equal to x, मतलब यहाँ पर ये क्या फंक्शन है, this is your gif function. All right, this is your nothing but your gif function. So you have to find value of integration 0 to 2 x square into greatest x dx. So can you guys find out? All of you please tell me the value of this integration a b c d. क्या ऑप्शन आएगा, चैट बॉक्स में मेंशन करो यार। चलिए देखिए, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू, सो ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट एक्स की एक इंपॉर्टेंस होती है दैट दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट एक्स फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस एक्स, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर इसके ग्राफ की आप बात करें तो 0 to 1 में ये ग्राफ बनता है, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट एक्स हमारी क्या वैल्यू देता है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स, दिस गिव्स अस वैल्यू इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और फिर 1 से 2 तक में ये वैल्यू क्या देने लगता है, इक्वल टू 1 देने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2, in between this limits at x equal to 1 this function is getting discontinuous. So in this type of integration what we'll do, we can break the limits. हम क्या करेंगे, इसे break कर देंगे, it will be 0 to 1 x square greatest x dx plus 1 to 2 x square greatest x, ठीक है ना। अब 0 से 1 में आपका ग्रेटेस्ट एक्स कितना होता है, तो ये तो सर 0 होता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरा 0 हो गया और 0 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन तो हमें क्या वैल्यू देने वाला है, 0। दैट मींस वी हैव टू सिंपलीफाई दिस इंटीग्रेशन, एंड वी नो इन बिटवीन 1 to 2 ग्रेटेस्ट एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका मतलब ये इंटीग्रेशन तो सिंपली क्या है, 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, है ना। दिस इंटीग्रेशन जो इतना बड़ा यहाँ पर देखने पर लग रहा था वो तो सिंपली क्या बन गया, 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx। और इसे सर हम सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं, इट विल बी आई फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3। नाउ लेट्स, आई एम सॉरी एक्स अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3, राइट। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यूज एंड आफ्टर पुटिंग यू विल गेट 2 क्यूब 8 minus 1 by 3, तो फाइनल आंसर विल बी योर 7 by 3। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है आपका, बी ऑप्शन। All right, so answer to this will be B option. So always remember this point that if a function gets break in between the limits, अगर वो discontinuous हो रहा है तो आप limits को उन points पर क्या कर सकते हो, break कर सकते हो बेटा। All right, please note down this. Okay. Okay. Another integration is minus 1 to 1 log of 1 plus x upon 1 minus x. Now, tell me the answer to this question. I am giving you 1 minute. All of you, please comment the answer to this question.
कैन यू टेल मी? यस, मयंक, रोहित, अजय। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली इस इंटीग्रेशन को देख के बच्चे क्या करते हैं, -1 to 1 log ऑफ 1+x/1 - x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं होता, लॉग का इंटीग्रेशन थोड़ी ना पता होता है हमें। तो क्या करें, सब तो इसमें सब बाय पार्ट्स लगा सकते हैं हम, इसे 1 into समथिंग मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे, या दैट कैन बी डन, बट उससे आंसर आएगा लेंदी काफी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कोई छोटा सा फंक्शन तो है नहीं, 1+x/1 - x। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पर लिमिट्स देखेंगे बेटा, तो लिमिट्स क्या दिख रही है, -1 to 1। यस, कुछ याद आ रहा है आपको? आई एम श्योर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दैट let me just write you this property in detail. This is a very important property of definite integration, that -a to a fx dx, this is equal to 0 to a fx plus f of -x dx। ठीक है, -a to a fx dx ये किसके बराबर होता है आपका, 0 to a fx plus f of -x dx। तो इस प्रॉपर्टी का फायदा ये है कि अगर f हमारा इवन फंक्शन होता है, राइट, if f is our even function, we know for even function f of -x is nothing but equal to fx। तो ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 times 0 to a fx dx, राइट, फॉर इवन फंक्शंस, है ना। ये इवन की कंडीशन लगा दी, f of -x इक्वल टू fx, तो ये fx ही बन fx plus fx 2f। ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, this -a to fx dx converts into 2 times 0 to a fx dx, and if fx is our odd function, तो अगर बेटा fx ऑड फंक्शन होता है तो f of -x आप क्या लिखते हो, -fx। और देखो यहाँ अगर -fx करोगे तो fx से fx कैंसल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। right, so this is one of the most important properties of definite integration, I hope all of you know it। तो जब भी -a से a लिमिट होगी ना, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि क्या मैं ये इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। बिलीव मी, यू विल गेट आंसर टू क्वेश्चन इन few seconds if you know this property। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, तो अब ये उसी टाइप का फंक्शन दिख रहा है, तो देख के देखते हैं कि ये fx जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू log 1+x/1 - x। ये इवन है या ऑड है, चेक कर लेते हैं। तो f of -x पुट करने पर ये कितना आ रहा है, f of -x पुट करने पर ये आ रहा है log of x की जगह -x पुट करो तो 1 - x/1 + x। क्या मैं इसको अगर रेसिप्रोकल लूं तो पावर -1 आएगी, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log of 1+x/1 - x की पावर -1, और ये -1 बाहर आ जाएगा, और ये जैसे ही बाहर आएगा तो क्या ये आपको -fx के बराबर दिख रहा है, यस गाइस, क्या ये आपको -fx के बराबर दिख रहा है यहाँ पर, राइट और नो। तो अगर ये -fx के बराबर है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, राइट। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यू कैन सिंपली राइट इन 10 to 15 seconds आई गेस, राइट। इट विल बी सी ऑप्शन। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो फिर आप इस क्वेश्चन को करते रह जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। Now let's move to our next question. So I'm just sorry, this is a something mistake in that question. Let us solve some another question. Yeah, so this question, let us solve this question. So here an integration is given to you from 8 to 15 dx upon x minus 3 into under root x plus 1. Now how to solve this question? कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को?
तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखें हम, तो हमें अंडर रूट के अंदर एक टर्म दिख रही है और एक टर्म बाहर दिख रही है, लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर। तो इसमें तो बहुत एक सिंपल सा पहले हम लोगों के दिमाग में सब्स्टिट्यूशन आता है कि सर अगर x+1 को t स्क्वायर रखते हैं, है ना, इस हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर्स, है ना। जो फ्रैक्शनल पावर्स है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 3/2, 1/6, इस टाइप की जो भी पावर्स होती है, तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन कोशिश करते हैं जिससे वो पावर्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो अगर मैं x+1 को t स्क्वायर रखता हूँ बेटा, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिमिट्स नहीं पुट कर रहा हूं मैं अभी, तो x+1 अगर t स्क्वायर है तो dx किसके इक्वल होगा, 2t dt। सो हियर विल गेट 2t dt, है ना। अंडर रूट ऑफ x+1 क्या बन जाएगा, t, एंड डायरेक्टली राइटिंग इट, x माइनस 3 क्या बनेगा, तो x+1 था t स्क्वायर, तो x माइनस 3 क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 4। अब इस t से t कैंसिल, हाँ, तो ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ रहा है। अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी, तो जब x 8 था तो 8+1 9, तो t स्क्वायर अगर 9 है तो t कितना हो गया 3, और 15+1 16, तो t कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया, 2 को बाहर निकाल लो, 2 into 3 to 4 dt upon t square minus 4, and now you can simply integrate it। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अगर नहीं याद है तो फिर क्या कर सकते हो आप, इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हो ना। इसको फैक्टर्स पहले हम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t-2 इंटू 1+1/t+2। इसमें अगर बाय पार्ट्स लगाते थे तो बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, 1/t-2 इंटू 1/t+2, तो ये किसके बराबर होगा, a/t-2, जस्ट अ सेकेंड, this will be a/t-2 plus b/t+2। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकालते हो, तो देखो a और b की वैल्यू निकालने का एक शॉर्ट फॉर्म भी आई थिंक आपको पता हो, तो t-2 का कोफिशिएंट अगर आपको बताना है a, तो आप क्या करो कि यहाँ पर t-2 को छोड़कर t की जगह 2 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, तो ये आ गया 1/4 t-2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, t की जगह -2 पुट करोगे तो आ जाएगा -1/4 t+2। तो फाइनली ये किसमें ब्रेक हो रहा है, 1/4 1/t-2 -1/t+2, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट करो तो देखो इंटीग्रेशन आई किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 into 1/4 बाहर ले लिया, 3 to 4 1/t-2 -1/t+2 dt। तो 2 से ये कैंसिल होने पर कितना आ रहा है, 1/2। और अब आई थिंक आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये ln t-2 हो जाएगा, ये ln t+2 हो जाएगा बेटा, राइट। तो ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी यूज करके फाइनल आंसर क्या आएगा, ln t-2 upon ln t+2। लिमिट्स आर फ्रॉम 3 to 4। नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स, सो लेट मी सॉल्व ओवर हियर। तो i कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 यही रहा, 4 पुट करने पर कितना आ रहा है, देखो 2/6, तो 2/6 को मैं लिख रहा हूँ 1/3 माइनस ln 3 पुट करने पे 3 - 2 1 अपॉन 3+2 5, तो यार है 1/3 माइनस 1/5, ln a माइनस ln b फिर से लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ln 5/3। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 1/2 log 5/3, log या ln सेम ही बात है, तो कितना आ जाएगा 1/2 log 5/3। सो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, मैंने ये बाय पार्ट्स की फॉर्म में लगाया। अगर आपको एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग क्या याद रखें, फॉर्मूला याद रखें यहाँ पर, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट विल बी गुड फॉर यू गाइज। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो काफी इजीली हो जाएगा, है ना। वो क्या होता था 1/2a इंटू ln ऑफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ln ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है। इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्टली वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है देन यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप टाइम इज अप, okay guys, so I hope all of you enjoyed the session, so okay, thank you very much। ln is natural log, we put directly log, yeah yes, RK खरोलिया बेटा सही पॉइंट है आपका, यहाँ पर ln को डायरेक्टली हम नेचुरल लॉग पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेस तो अलग अलग बात की नहीं गई है कि e होगा या 10 होगा, तो ln और log एक ही बात। ऑलराइट गाइस, चलो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को सभी को सेशन पसंद आया होगा, एंड गाइस यू कैन join crash course at safalta.com at very good price।
So these details are provided to you in the comment box. आप लोग देख सकते हो, it is a 45-day crash course planned for both JEE, UPSC and NEET students. Okay, and you can recommend to your friends also. Okay, bye everyone.